विधायक जी, कल आपने एसआईआर का विरोध किया, लेकिन आज बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रबुद्ध लोग हैं वो विरोध नहीं जता रहे। देखिए, एसआईआर का मैं विरोध कभी नहीं किया था, गलत तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोला था कि जो घुसपैठी हैं उनका सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं हटे, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो। मैं इस पक्ष में हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में वोटर्स हैं अभी बाहर हैं, उन तक बात नहीं पहुँच पाई है। वो जो मज़दूर क्लास के लोग हैं जो बिहार से बाहर जाके मज़दूरी करते हैं, उनका नाम नहीं छूटे। वो जनरली होली और छठ पूजा के समय आते हैं। तो मैं बोला था कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उनका नाम कैसे ऐड हो, ताकि कोई एक वोटर भी मिस नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। और इतना कम समय में थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी। अब चुनाव आयोग को सोचना है कि कैसे सबको ऐड करना है कि कोई मिस नहीं हो वोटर, एक्चुअल वोटर। यानी मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ आप हैं या नहीं? मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन समय जो लिया गया है, मेरा ये कहना था कि समय होली के समय से होता तो इतनी समस्या नहीं आती। लेकिन बीजेपी के नेता या जदयू के अन्य नेता जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सही तो हो ही रहा है, लेकिन जहाँ खामियां हैं वो तो मैं बोलूँगा ही ना। जहाँ खामियां मैं बोलूँगा। अब मुझे दूसरे नेता क्या बोल रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो वोटर्स है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है मैं जान रहा हूँ अपने। दूसरे हाँ में हाँ मिलाने वाला मैं विधायक नहीं हूँ। हर चीज़ में चाहेंगे रबर स्टैम्प बना के रखें तो वो नहीं हो सकता है। जो सच है वो सच कहूँगा मैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। यादव ने साफ कहा है कि अब सड़क से सदन तक पूरा इसका। अच्छा, आपने साफ शब्दों में बिहार सरकार के तरफ से जो उत्तर माननीय मंत्री संसदीय कार्य आदरणीय विजय चौधरी जी ने दिया और तत्पश्चात हमारे उप मुख्यमंत्री ने दिया। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, प्रबुद्ध लोग हैं। आप बताइए कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं उस उत्तर से? मेरा ही सवाल है, मैं ही सवाल कर रहा हूँ आपसे। इतना विस्तार पूर्वक उन्होंने नियम का हवाला देते हुए एक एक चीज़ बड़ी गंभीरता के साथ सदन में रखी है। उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम सड़क से सदन तक जाएंगे, इसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है, ना तो गरीबों की चिंता करना है, ना इस बिहार की चिंता करना है। केवल हंगामा खड़ा करना है और अंत में अपने परिवार की चिंता करना। आपके सहयोगी दल जदयू के विधायक भी एसआईआर के खिलाफ। नहीं, आज उनको भी जवाब मिल गया होगा, जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे होंगे। आप भी समझिए इस बात को कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, जिसको विस्तार पूर्वक सदन में आदरणीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने रखा है। हम समझते हैं उसके बाद किसी भी प्रबुद्ध जन के लिए और किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हंगामा खड़ा करना चाहते हैं वो तो अभी भी पूरे प्रश्न उनको बोलने का अवसर मिला, सरकार का उत्तर हुआ, उसके बाद भी बेल में आ गए और आगे की कार्रवाई डिस्टर्ब कर दिए। जनता के लोक हित के प्रश्न को डिस्टर्ब कर दिए। तो उनका काम ही यही है कि जनहित का काम नहीं हो, जब बिहार के जनता का काम नहीं हो, हम हंगामा खड़ा करते रहें और अंत में तेजस्वी यादव को है कि अपने परिवार की पूजा करावें, हंगामा खड़ा करें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।